इस संसार में भक्ति एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य का ईश्वर से साक्षात्कार होता है। इसमें न कोई स्वार्थ होता है, न कोई कामना। भक्ति में केवल अपने आराध्य के प्रति अटूट श्रद्धा, त्याग और समर्पण होता है। इसी कारण ईश्वर अपने सच्चे भक्त को जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करते हैं। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण कन्हैया, हे बांके बिहारी, मैं तो केवल आपके ही दर्शन की प्यासी हूँ। कन्हैया, मैं भी देखती हूँ कि कब तक आप मेरे साथ आंख मिचोली खेलते हैं। कन्हैया, एक दिन मेरी प्रेम भक्ति अवश्य आपको मेरे निकट खींच लाएगी। राधिका, आज मंदिर मत जाना। हो सकता है लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आए। माँ, मैंने कहा था मुझे विवाह नहीं करना। मेरे मन मंदिर में तो केवल कृष्ण ही बसते हैं। राधिका, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। पूजा पाठ तो सब करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सांसारिक जीवन का त्याग कर दो। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं? एक बार इसके हाथ पीले हो जाए, फिर इसे जो करना है वो करे। बेटी, तुम्हारी माँ सही कह रही है। ये पूजा पाठ तो तुम जीवन भर कर सकती हो। पिताजी, जब तक मेरे कृष्ण मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं कोई सांसारिक कार्य नहीं करूंगी। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। देखिए, आप इसका विवाह कर दीजिए, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। नहीं विमला, ऐसा नहीं कहते। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य होगा जो इसका मार्गदर्शन करके इसे सही राह पर ले जाएगा। स्वामी जी की, 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 स्वामी जी की। जीवन आनंद ही आनंद है और आनंद प्रभु है। हे प्रभु, अपने भक्तों के कष्ट दूर करो, इन्हें आनंद दो। स्वामी
सभी लोग एक एक करके स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रणाम स्वामी जी महाराज। सदा आनंदित रहो। स्वामी जी, मेरे बेटे के शादी को 6 वर्ष हो गए, किंतु अभी तक उनकी कोई संतान नहीं है। इसे आशीर्वाद दीजिए कि इसकी गोद भर जाए। किंतु ये तो अनर्थ है। तुम्हारी बहू के भाग में संतान नहीं है। किंतु निराश ना हो, हम इसका भाग्य बदल देंगे। अपनी बहू को 3 दिनों के लिए हमारे आश्रम में भेज दो। उसके पश्चात आनंद ही आनंद है। स्वामी जी, कृपा करके मेरी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार करें। ये 50 सोने की मुद्राएं हैं। बोलो, क्या कष्ट है? स्वामी जी, मेरी एक ही पुत्री है, जिसके कारण मैं आजकल बहुत परेशान रहता हूं, क्योंकि वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती है और उन्हीं से विवाह करना चाहती है। इसीलिए स्वामी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप उसका उचित मार्गदर्शन करें और उसे सांसारिक जीवन जीने की राह दिखाएं, जिससे कि वो विवाह के लिए तैयार हो जाए। जीवन आनंद ही आनंद है। तुम्हारी पुत्री की आयु कितनी है? जी, 20 वर्ष। जीवन आनंद ही आनंद है। हम तुम्हारी पुत्री का मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। जाओ, हम उससे मिलने स्वयं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कहां है वो स्त्री जिसे हम आज संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देंगे? विराजिए देवी। सखी, इन्हें चरणामृत का सेवन कराओ। इनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तो आनंद ही आनंद है। अरे देवी, जीवन आनंद ही आनंद है। जीवन आनंद है। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। जीवन आनंद है। आनंद ही प्रभु है। जीवन आनंद है। स्वामी जी, जीवन आनंद है। स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। सदा आनंदित रहो। स्वामी जी, आप हमारे घर पधारे, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। मैं धन्य हो गया स्वामी जी, धन्य हो गया। ये मेरी पत्नी है, विमला। जीवन आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। दोनों पति पत्नी इसका सेवन करें। आप दोनों का जीवन कष्ट मुक्त रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए विराजी, आइए। हम आपकी बालिका से मिलने आए। कहाँ है वो? जी, अभी वो मंदिर गई है आरती के लिए। बस थोड़ी देर में आती ही होगी।
ये लीजिए, मेरी पुत्री आ गई। बेटा प्रणाम करो। अरे ये क्या कर रही हो गोपी? भगवान कृष्ण के हृदय में बसने वाली मेरे चरण स्पर्श करके मुझे प्रभु का अपराधी मत बनाओ। हाँ? शंकरमणि, तुम्हारी यह पुत्री पिछले जन्म में भगवान कृष्ण की प्रिय सखी थी। पर वृंदावन में इसका मिलन प्रभु से हो न पाया और इसीलिए ये भगवान से मिलने के लिए भटकती रहती है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? सत्य कह रहे हैं शंकरमणि, सत्य। बहुत भाग्यवान हो जो इस गोपी का जन्म तुम्हारे घर में हुआ है। स्वामी जी, ये सब बातें हम नहीं जानते। हमें हमारे बेटी का विवाह करना है बस। ना देवी, ऐसा कदापि नहीं सोचना। जब तक इसे भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं हो जाते तब तक इसका मन हमेशा भटकता रहेगा और एक दिन ये वैराग्य धारण कर लेगी। स्वामी जी, मुझे मेरे प्रभु कृष्ण के दर्शन होंगे ना? होंगे, अवश्य होंगे। हम कराएंगे तुम्हें भगवान के दर्शन। परंतु उससे पहले राधिका को 11 दिनों तक हमारे आश्रम में सखी रूप में रहकर आश्रम में सेवा करनी होगी। इसे कल हमारे आश्रम में ले आना। हम इसे चरणामृत पिलाएंगे। जो आज्ञा स्वामी जी। चलो सखी। पता नहीं क्यों हमें स्वामी जी के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लगता है कि इनके मन में कुछ और जीवा पर कुछ और है। भद्रेश्वर, तुम्हारे मन में जो छल है हम उससे भली भांति अवगत हैं। तुम हमारे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त की भक्ति को छलने का षड्यंत्र रच रहे हो, वो भी भगवान के माध्यम से। भद्रेश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा था कि 100 अपराध करने के पश्चात हम तुम्हारा वध कर देंगे और उन्होंने वैसा किया भी। यदि तुमने राधिका के साथ कुछ भी अनर्थ करने का प्रयत्न किया तो ये तुम्हारा अंतिम अपराध होगा। राधिका, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे स्वामी जी के पास नहीं भेजूंगी। माँ, मुझे स्वामी जी के पास जाना ही होगा, तभी तो मुझे मेरे प्रभु कृष्ण के दर्शन होंगे। पागल हो गई है क्या तू? मुझे उस स्वामी जी के रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे। भक्ति करनी है तो घर में रहकर कर। मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगी। देखो विमला, इस तरह से स्वामी जी पर संदेह करना कोई अच्छी बात नहीं है। अरे स्वामी जी तो चमत्कारी हैं, भगवान के सखा हैं। वो ईश्वर से स्वयं बातें करते हैं। और फिर उस दिन तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि स्वामी जी ने किस तरह तुम्हें प्रसाद दिया था। उसके बाद भी तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मैंने तो देखा है कि स्वामी जी के आश्रम में हजारों लोगों का कष्ट दूर होता है। इसलिए मैंने तो सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी राधिका को कल सुबह स्वामी जी के आश्रम में ले जाऊंगा। अरे हम होते कौन हैं? भगवान और भक्त के बीच में आने वाले? हैं? कौन हैं हम? इसलिए तुम अनावश्यक चिंता छोड़ दो।
जो भी होगा भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा, ठीक है? हे शनिदेव, आप तो सभी का न्याय करते हैं, किंतु आज मेरे घर पर संकट है। मुझे मेरी बेटी की चिंता है। वो भोली है, उसे नहीं पता कि भगवान के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते। कहीं ऐसा न हो कि वो भगवान के नाम पे चली जाए और उसका जीवन नष्ट हो जाए। हे शनिदेव, आप तो न्याय के देवता हैं। मेरी बच्ची की रक्षा कीजिए शनिदेव। मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। विमला, हम जानते हैं भद्रेश्वर बहुत ही बड़ा पाखंडी और पापी है। उसने भगवान और भक्ति के नाम पर बहुत से लोगों के साथ अधर्म किया है। हम चाहें तो उसके पाप कर्मों को अभी दंडित कर सकते हैं, किंतु हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह उसने अपने तंत्र विद्या से लोगों के मन में भ्रम फैलाया है, पहले उसे दूर करना होगा। इसीलिए आज से हमारे 2.5 दिन की महादशा उस पर आरंभ होती है, जो हमारे 19 वर्षों की महादशा के दंड के समान होगी। न जाने वो राधिका अभी तक आई क्यों नहीं। ये भभूत अपने पिता की आंखों में डाल देना। आज हमारी तंत्र शक्ति को हो क्या गया? मांग कुछ रहे हैं और मिल कुछ और रहा है। मिर्ची? स्वामी जी, मैं अपने बाबूजी की आंखों में मिर्ची कैसे डालूंगा? दुष्ट है ये, पापी है। इसे हमारी दृष्टि से दूर करो। स्वामी जी, अरे स्वामी जी, स्वामी जी। स्वामी जी, आज ही हमारा विवाह हुआ है, हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम सुखी रहें। हम तुम दोनों को आनंद और सुख का मधु देंगे। उसे पीकर तुम दोनों के जीवन में कभी भी खटास नहीं आएगी।
स्थान से चले जाओ यहां से। स्वामी जी, हम लोग बहुत दूर से आए हैं। यदि आप इस तरह हमें दुत्कार देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे? यदि आप अपने हाथों से प्रसाद रूपी आशीर्वाद दे दें तो हम सबके पाप कट जाएंगे। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की, स्वामी जी की। स्वामी जी की। चले जाओ यहां से, चले जाओ सब। आज प्रभु तुम सबसे रुष्ट है, जाओ। ये सब क्या हो रहा है? आनंदमय। अरे श्रीमान जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जी मैं अपनी बिटिया को लेके स्वामी जी के पास जा रहा हूँ। स्वामी जी? स्वामी जी ने तो आज किसी से भी मिलने से मना कर दिया। वो कह रहे हैं कि आज प्रभु रुष्ट हैं। देखो, सभी लोग वापस लौट के जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम स्वामी जी से बिना मिले नहीं जाएंगे। वो हमें प्रभु के दर्शन करवाएंगे। बहन, प्रभु तो मन में बसते हैं। यदि सच्चे हृदय से उनका स्मरण किया जाए तो अवश्य दर्शन देते हैं। उनके लिए यहां वहां भटकने की आवश्यकता नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। शंकरमणि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं बिटिया को लेकर आप ही के पास आ रहा था, तो इन्होंने कहा कि आज आप किसी से मिल नहीं रहे। ठीक है, किंतु तुम्हारी पुत्री को तो स्वयं भगवान ने भेजा है। जी बहुत अच्छा। कितनी मधुर धुन थी भाई, क्यों बंद कर दिया? बजाओ ना। भाई,
यदि आप लोगों को ये धुन इतनी मधुर लगी है तो सोचिए वो धुन कितनी मधुर होगी जिसने सारे संसार को मोहित कर दिया था। अरे भाई, वो हमारे भाग्य में कहाँ? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। आप लोग भी उस धुन का आनंद पा सकते हैं। यदि आप लोग वो धुन सुन लेंगे तो आप लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। कहाँ सुन सकते हैं प्रभु की वो मुरली हम? स्वामी जी के आश्रम में। स्वामी जी तो प्रभु के सखा हैं। वो आप लोगों को साक्षात करवा सकते हैं प्रभु के, और आप लोगों की ये कामना भी पूर्ण कर सकते हैं। किंतु हमसे स्वामी जी रुष्ट हैं। कोई पापी उनके आश्रम में आ गया जिसका दंड हम सबको मिल रहा है। ओहो, तब तो हम लोगों को स्वामी जी से क्षमा मांगकर विनती करनी होगी कि वो हमें प्रभु का आशीर्वाद दिलाएं। हम लोगों को इस समय स्वामी जी के आश्रम में चलना चाहिए। अरे चलो चलो, समय व्यर्थ मत करो, चलो चलो काका, चलो। क्या देख रहे हो काका? चलो चलो भाई, चलो चलो। ये हम कहाँ आ गए? ये वृंदावन है। यहीं पर तुम्हारे कृष्ण आएंगे और तुम्हारा उनसे जन्म जन्मांतर का मिलन होगा। लो, स्वामी जी आ गए। स्वामी जी आप? गोपी, तुम्हारे कन्हैया हमारे शरीर में प्रवेश करके तुमसे मिलेंगे। आओ, जब तक तुम्हारे कन्हैया का आगमन होता है हम तुम रास गीत गाएं। अद्भुत यौवन, अद्भुत सुंदरता। प्रियसी, आज हम तुम्हें जीवन का आनंद देंगे। भद्रेश्वर, अब समय आ गया है कि तुम्हारे सभी पापों और अपराधों को उजागर किया जाए। ये क्या कर रहे हैं आप?
हम तुम्हारे प्रभु कन्हैया हैं, तुमसे मिलन करने आए हैं। आओ हमारे साथ रास करो। नहीं नहीं, आप मेरे प्रभु नहीं हो सकते। दूर हटिए, दूर हटिए। अब ये संभव नहीं। नहीं नहीं, बचाओ। तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारे यौवन का रस तो हम पीकर ही रहेंगे। नहीं नहीं, बचाओ, हराम भाई बचाओ, बचाओ। भक्तों, हम आ गए। भक्तों, तुमने हमें पहचाना नहीं? हम मुरलीधर कृष्ण हैं, तुम्हारे प्रभु, इस संसार के पालनहार कृष्ण। आओ आओ, आशीर्वाद प्राप्त करो। आज हम देंगे तुझे आशीर्वाद। गांव की बहू बेटी की इज्जत के साथ खेलता है, मारो इसे। रुक जाइए। आप लोग इस पापी को मंदिर के सामने मारकर अपने सर क्यों पाप लेते हो? इस पापी को तो भगवान स्वयं दंडित करेंगे। भद्रेश्वर, तुम जैसा पापी कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। भद्रेश्वर, तुम जैसा पापी कभी नहीं सुधर सकता। तुम्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। भद्रेश्वर, तुम्हारी 2.5 दिन की ढैया ने तुम्हारे पापों को दंडित करके तुम्हारे जीवन को ही समाप्त कर दिया। प्रभु, एक पाखंडी के पाखंड के कारण
लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि धर्म और भक्ति का अर्थ क्या है। इसीलिए सभी के विश्वास को पुनर्जीवित करने के लिए आपके पास आया हूं। अब आप ही हमारे न्याय चक्र को पूर्ण कर सकते हैं प्रभु। हे प्रभु, क्या यही फल है आपकी भक्ति करने का? क्या मैं ये मान लूं कि आप अपने भक्तों की कभी नहीं सुनेंगे? क्या भद्रेश्वर जैसे पापी आपके भक्तों को आपके नाम पर यूं ही ठगते रहेंगे?